Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from NCT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is the third level from the book Vista. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे थर्ड लेवल की कहाँ की बात करें। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में दो लेवल जो है एग्जिस्ट होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू चार्ली वहाँ पे कितने हैं? थर्ड लेवल है। क्या एग्जिस्ट होते हैं, या उसकी इमेजिनेशन है, या टाइम ट्रेवल के को जो है वो इमेजिनेशन करता है या एस्केप करने की कोशिश करता है हार्श रियलिटी ऑफ द वॉर, और वो अपने बचने के लिए कहाँ चला जाता है? पास्ट। तो या तो हम टाइम ट्रेवल में कहाँ जाते हैं बच्चों? पास्ट में जाते हैं इधर, या हम फ्यूचर में जाते हैं। क्लियर? बट यहाँ पे जो नरेटर है वो कहाँ चले जाते हैं? चार्ली पास्ट में चले जाते हैं 1890s में। क्लियर? और वहां पे जब वो थर्ड लेवल में एंटर करते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि जितने लोग हैं वहां पे सब ने एक से जो है 1890s के कपड़े पहने हुए हैं, उनकी बियर्ड्स है और किस तरह से साइड बर्न्स हैं और मुस्टेचेस जो है डिफरेंट टाइप की हैं। और फर्स्ट टाइम चार्ली कह रहे थे कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ये देखा। क्लियर? और फिर वो टिकट लेने जाते हैं टिकट विंडो पे, और वहां पे जैसे ही वो जो है टिकट लेते हैं तो क्या होता है बच्चों? व्हाट हैपेंस? कलर जो है स्टीयर करता है, क्योंकि उनके पास क्या थी? मॉडर्न करेंसी। और उन्हें क्या चाहिए थी? 1890s की करेंसी, ओल्ड स्टाइल करेंसी। और नेक्स्ट डे जब वो करेंसी लेके आते हैं तो क्या उन्हें थर्ड लेवल मिलता है बच्चों? उन्हें थर्ड लेवल नहीं मिलता है। बहुत कोशिश करते हैं बट ही डिडंट गेट दैट थर्ड लेवल। क्लियर बच्चों? बट जब वो स्टैम्प कलेक्शन में अपना जो है हॉबी को करते हैं तो वहां पे उन्हें क्या मिलता है? स्टैम्प कलेक्शन में एक फर्स्ट डे कवर। उसको जैसे वो ओपन करते हैं तो किसका लेटर होता है बच्चों? इनसाइड। और वैसे क्या होता है बच्चों? फर्स्ट डे कवर में ब्लैंक पेपर होता है, बट उसमें जो है इट वॉज क्या लिखा हुआ था बच्चों? सैम ने लिखा था उनको कि थर्ड लेवल उन्होंने ढूंढ लिया और 2 वीक से वो वहां पे रह रहे हैं। अब यहाँ पे यस्टरडे भी कंप्लीटेड, आज हम इसकी समरी और लेटर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो ये है बच्चों ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और यहाँ पे जितने लोग हैं और सब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, थर्ड लेवल नहीं करता है, इट डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जैसे वो थर्ड लेवल में जाते हैं तो वहां पे सारे लोग जो हैं डबी हैट पहनी है, सबके जो है एक से जो है ड्रेसअप है। तो थर्ड लेवल, दिस चैप्टर इज रिटन बाय जैक फिनी। सबको क्लियर हो गया? और यहाँ पे क्या बताया गया है? टू ईरा को, इट इज ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स एंड हाउ द कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाय वेरियस मीन्स। कई बार आप बहुत ज्यादा फटअप हो जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? इरिटेट हो जाते हैं, कोई काम जो है होता नहीं है, परेशान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं आप? उससे बचने के लिए माइंड डाइवर्ट करते हैं ना बच्चों। या तो घर से बाहर चले जाएंगे मूड फ्रेश करने के लिए, तो ये थोड़े समय के लिए हम करते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा लाइफ जो है हार्श हो जाती है, हार्श रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, तो एस्केप फ्रॉम दिस रियलिटी, हार्श रियलिटी, हम कहाँ चले जाते हैं? इधर मॉडर्न पास्ट में चले जाते हैं या हम फ्यूचर में चले। तो यहाँ पे यही बताया है, द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी इज अबाउट द हार्श रियलिटीज हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर। और वॉर के बाद सबको पता है कि कैसे सारे लोग जो है इनसिक्योर फील करते हैं और कितना क्राइसिस रहता है। क्लियर? इट इज ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स एंड हाउ द कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप, और कैसे जो है हमारी कॉमन जो है मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाय वेरियस मीन्स। इन दिस स्टोरी ए मैन नेम चार्ली hallucinates and reaches the third level of the Grand Central Station, which only has 2 levels. उसमें क्या है बच्चों? ओनली 2 लेवल्स हैं, बट चार्ली को लगता है कि यहाँ पे कितने हैं? थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। तो हमने आपको ये भी बताया था बच्चों, एक बार ये और आपको डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ लोग मूव कर रहे हैं, ट्रैवल चल रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियां भी चल रही हैं, और यहाँ पे क्या है? सबवे है, और यहाँ पे सीढ़ी जो है स्टेयर्स हैं,
और ये है आपका फर्स्ट लेवल है, फिर जो है स्टीयर्स है, फिर यहाँ पे सेकंड लेवल है, और सेकंड लेवल पे यहाँ पे क्या है, एक टनल पे एंटर करते हैं। और जैसे यहाँ पे चार्ली ने बताया था कि वो ग्रैंड सेंट्रल जब भी वो जो है एग्जिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है बच्चों, इट्स ऑलवेज न्यू कॉरिडोर मिलता है, न्यू गेट मिलते हैं। तो उन्हें लगता है, ही थॉट दैट कि ये क्या है, लाइक अ ट्री, कि उसकी रूट्स इतनी ज्यादा फैली हैं। और फिर वन डे जो है वो यहाँ से स्टेयर्स से उन्हें लगता है कि ये पूरा क्या है, एक पेड़ की तरह है, और थर्ड लेवल पे एंटर करते हैं। ये आपका फर्स्ट लेवल है, दिस इज योर सेकेंड लेवल, और ये क्या है, एक टनल 1 माइल लॉन्ग, और दिस इज योर थर्ड लेवल पे एंटर करते हैं। जो क्या थर्ड लेवल है बच्चों, नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उनको लगता है कि यहाँ पे क्या है, थर्ड लेवल है। क्लियर बच्चों? और यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल रूम है जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो ये लेटर है, ये ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। समरी हमने कल जो है एक्सप्लेनेशन है, ये थीम क्या है बच्चों, टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है ये पोम स्टोरी। There is an interweaving of fantasy and reality in the most futuristic projection of time travel. Time travel is the main theme of the story. The story's significant theme in the story is escapism, an attempt to escape the painful reality. जो आपकी पेनफुल, क्योंकि आप कहाँ रह रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। जब हम चार्ली की बात कर रहे हैं तो एट द टाइम कौन सी वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, बट वो जो हार्श रियलिटी थी, इनसिक्योर फील कर रहे थे। कहाँ चले जाते हैं वो, पास्ट में 1890s में, जब सारी चीजें क्या थी, पीस थी, बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। क्लियर? गो बैक इन द पास्ट टू हैप्पियर टाइम्स, क्योंकि उस समय क्या था, कोई डर नहीं था, कोई फेयर नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, प्रेशर नहीं था, एंजाइटी नहीं थी। तो वो कहाँ चले जाते हैं, हैप्पियर टाइम्स में, ए टाइम बिफोर द वर्ल्ड विटनेस टू ऑफ इट्स डेडलिएस्ट वर्ल्ड वॉर। वॉर हैज irreversible consequences, means result, and leaves people in a state of insecurity and fear. तो ऑब्वियसली कोई भी लड़ाई होती है तो हम लोग क्या फील करेंगे, इनसिक्योरिटी, और एक डर रहता है हर इंसान के अंदर। इससे बचने के लिए चार्ली कहाँ चले जाते हैं, पास्ट में। नेक्स्ट है समरी, हमने यस्टरडे भी डिस्कस की। समरी क्या है बच्चों, स्टोरी रिवॉल्व अराउंड, किसके रिवॉल्व करती है, अराउंड और चार्ली है, एक नाम है, 31 ईयर ओल्ड है, और किस तरह से एक दिन जो है, वन डे आफ्टर वर्क कमिंग फ्रॉम द सबवे से, अंडरग्राउंड से उन्होंने जो है, ही टेक द ट्रेन, ही रीच द थर्ड लेवल, और फिर कहाँ पहुंच जाते हैं वो, थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इमेजिनेशन है बच्चों, क्योंकि पहले भी हमने बताया था, इट डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली 2 लेवल्स आते हैं। he reminisces the entire experience with his psychiatrist, और ये सारा जो है किससे डिस्कस करते हैं, he discuss with his friend सैम, वो क्या है, एक साइकियाट्रिस्ट है। Charlie thought he experienced time travel and had reached somewhere in the 1890s, और उन्हें लगता है कि वो टाइम ट्रेवल के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं, थर्ड लेवल पे 1890s में। A time before the world he saw two of its most deadliest was World War One or World War Two. As soon as he realized that time, he immediately decided to buy it. और जैसे उसने डिसाइड करा कि भाई यहाँ से जो है 2 टिकट्स लेंगे गिल्सबर्ग का, और उन्होंने डिस्क्राइब भी किया था कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, ट्रीज है, कैनोपीज है, वहाँ पे रूम बनाती हैं स्ट्रीट के ऊपर, और लॉन है, बड़े बड़े ओल्ड स्टाइल के जो है हाउस हैं। वन फॉर हिमसेल्फ, 2 टिकट किसके लिए लिए थे बच्चों उन्होंने, एक अपने लिए लिया था और एक अपनी वाइफ लोइसा के लिए। अनफॉर्चुनेटली द करेंसी, और अनफॉर्चुनेटली करेंसी क्या थी बच्चों, मॉडर्न करेंसी थी, और उन्हें कौन सी चाहिए थी, ओल्ड स्टाइल करेंसी। ही वेंट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल बट फेल टू, बट नेक्स्ट डे जैसे ही वो आते हैं आफ्टर कन्वर्टिंग द करेंसी, क्या उन्हें मिलता है बच्चों, ही डिडंट फाइंड द थर्ड लेवल, ही फेल टू फाइंड इट, एक में थर्ड लेवल।
It worried his wife and psychiatrist friend. अब कई बारी जो है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो है किस तरह से डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ और फिर जो है किस तरह से स्टैम्प कलेक्शन, कई बारी होता है ना कि आपको जो है थर्ड लेवल नहीं मिल रहा था तो चार्ली कहाँ अब बिजी हो जाते हैं अपने स्टैम्प कलेक्शन। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है बच्चों, वो समरी हमने पढ़ी थी यहाँ पे इंडिविजुअली, क्योंकि अभी हम लेटर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो क्वेश्चन आंसर में आपको होगा एक्सप्लेन करें चार्ली का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन, किस तरह से उन्होंने थर्ड लेवल करा या करेक्टरिस्टिक्स बताएं चार्ली की, राइट। तो चार्ली क्या है 31 ईयर ओल्ड, कई बार हमने रिपीट भी किया है बच्चों। टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से बचने के लिए वो टेम्परेरी रिफ्यूज लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं इन द पास्ट 1890s में। इमेजिन हिमसेल्फ, और इमेजिन करते हैं कि कहाँ पे है वो गेल्सबर्ग इन 1894 टू स्टे बैक एट द थर्ड लेवल। सिक्योरिटी एंड पीस, हॉबी क्या थी उनकी स्टैम्प कलेक्शन। तो अगर ये पॉइंट्स आपको याद है तो यू कैन इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं ये चार्ली के बारे में। चार्लीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया था, कई बार मैंने रिपीट भी कराया बच्चों, क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। स्मॉलर रूम से फ्यूवर टिकट विंडो सी, वुडन ओल्ड स्टाइल इंफॉर्मेशन बूथ था, यही आपको लिखना है। डबी हेड पहनी थी लोगों ने, और एक जो है मैन क्या कर रहा था अपनी वेस्ट से, वेस्ट पॉकेट से क्या निकाल रहा था, एक गोल्ड वॉच, पॉकेट वॉचेस। मैन विद बियर्ड से, साइडबर्ग से, मुस्टैचेस से, वुमेन विद स्कर्ट से, हाई बटन शूज से, लैक्स ऑफ बटन से, ये सारा डिस्क्रिप्शन किसका है बच्चों, थर्ड लेवल। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड लेवल। और कौन बता रहे हैं बच्चों, ये चार्ली। ब्रास स्पुटून से हमने देखा कि वहां पे स्पिट करने के लिए, थूकने के लिए क्या रखे थे, ब्रास के स्पुटून्स ऑन द फ्लोर। ओपन फ्लेम गैस लाइट थी जिससे वहां की रोशनी कैसी थी, बहुत ज्यादा डिम थी, क्लियर। ओल्ड स्टाइल लोकोमोटिव से विद फनल शेप्ड स्टैक। न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड 11th जून एंड द डेट वाज रिटन इन इट, क्या थी बच्चों 11th जून 1894। चार्ली विशेष, और चार्ली wanted to buy 2 tickets to Galesburg, one for himself and one for his wife Louisa. Kalak stares at him says the currency is different. क्यों स्टेयर कर रहा था, कंटिन्यूस देख रहा था, क्योंकि जो टिकट थे वो क्या थे, डिफरेंट थे, मॉडर्न स्टाइल के थे। मूव्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, और फिर वो पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं, रियलिटी रन्स फ्रॉम देयर, और वहां से वो चले जाते हैं, ही वेंट। चार्ली शेयर हिज एक्सपीरियंस, अब चार्ली ने अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया, किससे शेयर करा था बच्चों, अपने फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट सैम। अब जब उसने डिस्कस करा तो क्या उसने बिलीव करा था, ही रिफ्यूजेस टू बिलीव, उसने उसको बिलीव नहीं करा था, उन्होंने कहा था ये क्या कर रहे हो आप, हेलुसिनेशन है, कंसीडर्स वेकिंग ड्रीम विद विश फुलफिलमेंट। और कई बार होता है ना हम सपने देखते हैं और कोशिश करते हैं इनको फुलफिल करें, तो उसने कहा साइकियाट्रिस्ट ने ही रिफ्यूजेस टू बिलीव, और उन्होंने कहा कि ये क्या है, कंसीडर, जो भी उसने डिस्कस करा था, दैट कंसीडर एज वेकिंग ड्रीम। Wife Louisa gets worried, disbelieved too. Residents of New York say on the existence of the two levels. सारे लोग जो हैं वहां पे जितने लोग जो हैं काम कर रहे थे, सारे लोग क्या कह रहे थे कि ये क्या है, only two level exist in Grand Central Station. Sam disappears. अब this is about Sam. Sam कैसे disappear? Charlie gets note from Sam updated 18 July 1894. ये कहां से मिला था बच्चों, फर्स्ट डे कवर से। सैम सजेस्ट टू कीप ऑन सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल। अब सैम ने उसे सजेस्ट करा कि भाई तुम ढूंढते रहो, सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल। रीचेस द थर्ड लेवल, गेल्सबर्ग वर्ल्ड ऑफ पीस। साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम रिफ्यूजेस टू बिलीव, स्टार्ट्स न्यू बिजनेस ऑफ हे, ग्रेन एंड कैटल, एंजॉयज हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। अब सैम तो क्या कर रहा था, उसने उसको मिस गाइड भी कह सकते हैं आप, कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और तुम इसको क्या करो, सर्च करते रहो फॉर द थर्ड लेवल। और उसने ये भी बोला था कि 2 वीक से कहाँ है वो, स्टे कर रहा है इन गेल्सबर्ग, एंजॉय हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैम्प कलेक्टर्स
बाय स्टैम्प्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रिलीज। जिस दिन जो है रिलीज होता है या इश्यूड होता है तो स्टैम्प, उस दिन स्टैम्प कलेक्टर्स उसको अपनी मेल में पोस्ट करते हैं, और सो दैट कि जो पोस्ट मार्क रहता है उससे उनको आइडिया मिलता है, और एक ब्लैंक पेपर उसमें डाल देते हैं। बट कभी ओपन नहीं करते क्योंकि इनसाइड क्या है बच्चों, ब्लैंक पेपर। तो दैट इज वाई वो ओपन नहीं करते, सिर्फ ये प्रूफ रहता है दिस स्टैम्प इज इशूड इन विच डे, विच ईयर, राइट, और विच मंथ। मेल द एनवलप्स, अब मेल करते हैं एनवलप्स को, ब्लैंक पेपर इन इट, ब्लैंक पेपर रहता है जैसे अभी मैंने बताया, ब्लैंक पेपर इन इट, द पोस्टमार्क ऑफ द डेट ऑफ टू themselves, कवर्स रिमेन अनओपन, कवर को खोलते नहीं है वो, इनहेरिटेड स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। और ये जो स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट्स थी वो कहाँ से थी, उनको इनहेरिटेड स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। तो फर्स्ट डे कवर इस टाइप का होता है बच्चों, एक एनवलप होता है, उधर से फोल्ड रहता है, यहाँ पे एक स्टैम्प रहती है, और यहाँ पे पोस्ट मार्क रहता है, डेट, यहाँ पे डेट और स्टैम्प लगी रहती है, इसके ऊपर क्या रहती है, स्टैम्प, टिकट लगा रहता है। स्टैम्प से आपको पता रहता है कि यहाँ पे कौन सी डेट है, कौन सा ईयर पे इशू हुआ था ये स्टैम्प, और यहाँ पे आपका एड्रेस। क्लियर? तो ये अपनी मेल पे पोस्ट करते हैं, और यहाँ से उनको प्रूफ रहता है कि ये किस दिन जो है और किस ईयर में इशू हुआ। क्लियर बच्चों? अनओपन रहता है, ओपन नहीं करते इसे, अनओपन। क्यों रहता है बच्चों अनओपन? क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, ब्लैंक पेपर इनसाइड। ब्लैंक पेपर इनसाइड, अंदर क्या रहता है, एक ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर इनसाइड, ये है आपका फर्स्ट डे कवर। इज इट क्लियर? अभी आपको क्लियर होगा कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। अब थर्ड लेवल किसको रेफर कर रहा है? थर्ड लेवल रेफर्स टू एन एडिशनल फ्लोर। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल एग्जिस्ट करते हैं, तो थर्ड लेवल क्या है, एडिशनल फ्लोर। क्या है ये, एडिशनल फ्लोर। ये दो एग्जिस्ट करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओरिजिनली, रियल में क्या है बच्चों, ओरिजिनली ओनली 2 levels। Charlie was hallucinating one night while going home when he reached the third level। तो ये क्या है आपका, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल। तो क्या वो वापस गए थे बच्चों कभी? ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर नो। उन्हें नहीं मिला था टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ।
Charlie went looking back for the third level and could take him and his wife to Gillsburg because he wanted to go back to his past. He wanted to go back to the world that has not seen two of its deadliest wars that changed everything. तो उन्हें नहीं मिला था. No, Charlie would ever go back to the ticket counter on the third level. क्योंकि वो बहुत कोशिश करी उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में जाने की, बट नहीं गए. Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Why? Yes, the third level of the Grand Central Station was a medium of escape for Charlie. क्योंकि हम इमेजिनेशन में चले गए. तो बचने का एक ही रास्ता था कि आप चाहे तो आप कहाँ जाएंगे, इधर पास्ट में और फ्यूचर में. Modern world offers a lot of challenges, and in order to take refuge from reality, one might resort to daydreaming or hallucination. We all understand the miseries of the modern world, which is full of worry and pressure. सबको पता है कि मॉडर्न में कितना फेयर है, डर है और कितना ज्यादा प्रेशर है. Thus, in order to take the burden away from his shoulders and a heap of sigh of relief, Charlie resorted to escaping reality. तो ये एक में भी कह सकते हैं आप, yes, the third level of the Grand Central Station was a medium to escape. तो बच्चों, in the next lecture we will continue the same और हम क्वेश्चन आंसर्स और MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. क्लियर बच्चों? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice